हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज हम सर्कल चैप्टर की नई थ्योरम 10.3 और उसका कन्वर्स यानी कि थ्योरम 10.4 हम पढ़ रहे हैं। 10.4 ये जो कन्वर्स है ना, ये जो कन्वर्स है इस 10.3 का, 10.4 जो है वो इस 10.3 का कन्वर्स है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे और इसका प्रूफ तो है नहीं, बाकी 10.1 का प्रूफ था वो प्रीवियस वीडियो में देख लेना, हमने अच्छे से प्रूफ करके दिखाया आपको और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया उसका। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, प्रूफ तो है नहीं। तो थ्योरम 10.3 पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रही है, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं, बस इतनी सी बात कह रहा है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके सामने, अभी लिख देता हूँ। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो पहले तो मुझे ये बताओ बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड तो आपको पता है कि कोई भी सर्कल है उसमें जब दो पॉइंट पे कोई लाइन बनती है या दो पॉइंट पे किसी सर्कल को काटती है, जैसे ये दो पॉइंट है ए और बी, तो ये जो लाइन बनी दो पॉइंट को काटते हुए काट रही है ना, सर्कल को एक इस पॉइंट पे काट रही है ए पॉइंट पे, एक इस बी पॉइंट पे काट रही है, तो ऐसी मतलब कोई भी लाइन जो दो पॉइंट पे सर्कल को काटती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। जैसे ये सब कॉर्ड ही है। ठीक है, तो बाइसेक्ट द कॉर्ड का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट वर्ड को मतलब मैं थ्योरम समझाऊंगा, पहले बेसिक समझा रहा हूं। बाइसेक्ट मतलब ये होता है कि इस कॉर्ड को बराबर बराबर हिस्से में काट देना। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाना। जैसे ये ए बी है, तो अगर यहाँ पर मैं मान लो ये डी है, तो अगर ये बाइसेक्ट हो गई है तो इसका मतलब है ये बराबर बराबर में बढ़ गई, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी। अभी सिर्फ बाइसेक्ट का मतलब समझा रहा हूँ तुम्हें। वैसे मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। अब आ जाओ थ्योरम की स्टेटमेंट पे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है, दोबारा पढ़ो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कहने का चाह रहा है कि अगर मान लो आपका सर्कल है, बीच में आपका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है ओ, और यहां पर कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड, इस कॉर्ड का नाम है ए बी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर हम खींचे, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे सीधी लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना आपको, ऐसे सीधी लाइन 90 डिग्री वाली को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसे एक लाइन है और उसके ऊपर ऐसे हम सीधी लाइन अगर खींचे जो 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि कोई सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है और सेंटर से एक लाइन, एक परपेंडिकुलर हम खींचते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर लिखा हुआ नहीं है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर खींचे हमने ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर जो खींचेगी ना, अभी तो यार दिख नहीं रहा आपको, टेढ़ा मेढ़ा सा मेरा सर्कल है, पर ये जो परपेंडिकुलर खींची हमने सेंटर ओ से, मान लो ये डी पॉइंट पे, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब एडी इक्वल्स टू डीबी हो जाएगा। बस इतनी सी बात कह रहा है ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम बस इतनी सी बात कह रहा है। दोबारा सुनो क्या बात कह रहा है, दोबारा सुनो। ये बस एक चीज कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, ये सर्कल है और उसके सेंटर से, इसके सेंटर से हम कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, हमें बता दिया कि ये कॉर्ड है, और इसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से हमने एक ऐसे परपेंडिकुलर बनाई। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाने वाली, 90 डिग्री एंगल वाली हमने इस कॉर्ड पे बनाई, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। बस इतनी बात कह रहा है। बाइसेक्ट का मतलब आपको मैंने बता दिया, मतलब बराबर हिस्सों में इस कॉर्ड को बांट देगी। मान लो ये ई पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ए ई अपॉन ई बी बराबर हो जाएंगे, मतलब ये कॉर्ड ए ई इक्वल्स टू ई बी, मतलब इस कॉर्ड को ये बराबर बराबर हिस्सों में इसने काट दिया। तो बस इतना ही था थ्योरम 10.3 इतना ही कह रहा था। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा। द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ने बनाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल से, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ए बी बाइसेक्ट द कॉर्ड। इतना सही था, समझ आएगी बात को। अब थ्योरम 10.4 जो कि हम कन्वर्स है, इसका कन्वर्स है, मतलब कन्वर्स का मतलब कोई ना कोई उल्टी बात कर रहा होगा, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि 10.4 जो कि 10.3 का कन्वर्स है वो क्या कह रहा है, आप देख लो पहले। ठीक है, अब देखो 10.4 थ्योरम जो भी कन्वर्स है 10.3 का, ये क्या कह रहा है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, कन्वर्स ऑफ 10.3। ठीक है, ये जो थ्योरम 10.4 है ये 10.3 का कन्वर्स भी है। ठीक है जी, अब आपको ये क्या कह रही है स्टेटमेंट, ये उल्टी बात कर रही है। देखो 10.3 क्या कह रही थी, पहले 10.3 कह रही थी कि अगर कोई सर्कल है, उसके सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। बस इतनी सी बात कर रहा था, मतलब उसने हमें बता दिया था कि अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। इतनी सी बात थी। 10.4 देखो उल्टी बात कर रहा है, कह रहा है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। मतलब इसने 10.4 में ये बोला है कि जो सर्कल के सेंटर से जो लाइन आ रही है, उसने वो बोला है कि अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी
तब वो परपेंडिकुलर है। मतलब हम उल्टी बात कह रहे हैं कि अभी हम उसने पहले से नहीं बताया कि वो जो लाइन सेंटर से कॉर्ड पे आ रही है वो परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पर तो बता दिया 10.3 में बता दिया कि द परपेंडिकुलर, पहले ही बता दिया कि जो लाइन आ रही है सेंटर से, ये जो सेंटर से लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर है। बता दिया नहीं बात कि भाई सेंटर से जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी लाइन को, जो सेंटर से जो कॉर्ड पे आ रही है लाइन बाइसेक्ट करने के लिए वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। यहाँ पर उल्टी बात है, कन्वर्स क्या है, क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ये सर्कल है, बीच में इसका सेंटर ओ है और यहाँ कोई कॉर्ड है ए बी, मान लो ए बी, ठीक है। अभी हमें और इसने बस ये बोला कि कोई लाइन है, कोई लाइन है, ये नहीं बोला कि परपेंडिकुलर है, कह रहा कोई लाइन है जो इस सेंटर से आ रही है और कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर दी है। पहले से बता रहा है कि कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करती है, तो ये बाइसेक्ट कर दी। तो उसने हमें पहले से ही नहीं बताया कि जो लाइन आई सेंटर से ओई लाइन हम मान रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये पहले से नहीं बताया। ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन सेंटर से आएगी और वो कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी मतलब इक्वल हिस्सों में बांट देगी, ए इक्वल्स टू ए बी, तो अगर हमें ये पता चल जाए तब हम बोलेंगे देन वी कैन से कि जो लाइन आ रही है सेंटर से ओई ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके, ए बी के, ठीक है। उल्टी बात कर दी। मतलब 10.3 में कह रहा था कि भाई परपेंडिकुलर कोई आएगी सेंटर से तो वो कॉर्ड को, अगर कोई लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे बनाएंगे तो पक्का कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। यहां पर उल्टी बात है, यहां पर कह रहा है कि अगर कोई लाइन आएगी सेंटर से और वो कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर देगी तो वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये है गेम 10.3 और 10.4 का, बस इतना ही था। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए और कन्वर्स का मतलब आपको समझ आना चाहिए। और इसमें अगर कुछ भी आपको पूछना, वैसे इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो, इसका प्रूफ बहुत ईजी है, आप ट्राई करना। वैसे सिलेबस में नहीं है इसका प्रूफ, सिर्फ स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए, पर इसका प्रूफ इजी है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। कन्वर्स और इसमें 10.3 में और 10.3 का कन्वर्स 10.4 में आपको समझ आ गया ना। चलो मैं एक बार और आपको कंक्लूड करता हूँ इजी भाषा में, कंक्लूजन करता हूँ। तो 10.3 क्या कह रहा है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा। और ये 10.4 जो कि है ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या है ये, कन्वर्स है किसका, इसी का, कन्वर्स ऑफ 10.3। 10.3 ये कहता है कि एक सर्कल है भैया, बीच में सेंटर है भैया, ठीक है, और ये कॉर्ड है कोई ए बी नाम की, और यहां से इसने बता दिया कि भाई ये जो सेंटर से एक परपेंडिकुलर हम खींच रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है उसमें कोई कॉर्ड है और सेंटर से हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, पहले से ही बता दिया कि परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तब देन मतलब हमें ये दो चीजें पता चल जाए कि सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर आ रही है कॉर्ड के ऊपर, तो हम ये बोल देंगे कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो 10.3 कह रहा है कि अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, मतलब पहले से ही हमें पता है कि हम जो सेंटर से जो लाइन खींच रहे हैं वो परपेंडिकुलर है, तो वो कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर लाइन हम खींचेंगे वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो मान लो ये ई पे काटती है इस कॉर्ड को, तो ए इक्वल्स टू ई पी हो जाएगा। 10.3 इतनी बात कह रहा है। 10.4 क्या, कन्वर्स है, तो वो उल्टी बात ये कह रहा है कि कोई सर्कल है, सेंटर उसका ओ है और कोई कॉर्ड है मान लो ए बी, तो यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर उल्टी बात ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन हम ये यहाँ पर 10.3 में तो पहले ही बोल दिया था कि परपेंडिकुलर हम कॉर्ड पे खींच रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि परपेंडिकुलर हम कॉर्ड पे खींच रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक लाइन है जो सेंटर से कॉर्ड पे गिरी और उसने कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांट दिया, तब हम कहेंगे देन हम कहेंगे कि जो लाइन बनी ओ ई ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इन पे क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करो और प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, क्वेश्चन बहुत कराए, बाकी हम और करेंगे। पर अभी जो हमारी जर्नी चल रही है वो है कि फटाफट पहले कॉन्सेप्ट समझ लें सारे चैप्टर्स के, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर आपको करने हैं तो प्लेलिस्ट में हजारों क्वेश्चन करवा रखे हैं, जाके देखो आराम से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।